more than 60% startups require funding. हर दूसरे दिन कोई ना कोई कंपनी को फंडिंग मिल रही होती है। इतने सारे पैसों को देखकर बहुत सारे फाउंडर्स भूल जाते हैं that for the startup you are building, your main goal is to look for investors. एक काफी कॉमन चीज हो गई है आज के स्टार्टअप इकोसिस्टम में। हर दूसरे दिन कोई ना कोई कंपनी को फंडिंग मिल रही होती है और फंडिंग को एक सेलिब्रेशन की तरह देखा जा रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडिंग होती क्या है, ये कौन करता है, क्या प्रोसेस होता है इस फंडिंग का, और ऐसे 7 टिप्स जो आपको आपके फंड रेज के साथ हेल्प कर सकते हैं अगर आप कभी स्टार्टअप करने का डिसीजन लें। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फंड रेजिंग? Startup fundraising is the process of raising money coming from external sources to support a startup's operations, growth, or any other requirement that the company needs to sustain and grow into a complete full-fledged business. अब आपका सवाल होगा कि कोई भी क्यों पैसे देता है किसी कंपनी को उसे चलाने के लिए? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उन्हें बदले में कुछ चीज मिलती है। ये चीज कंपनी की हिस्सेदारी हो सकती है यानी कि शेयर्स, एक प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट हो सकता है, कुछ डेट हो सकता है यानी कि लोन हो सकता है जिस पर वो इंटरेस्ट कमाते हैं। अलग अलग इन्वेस्टर्स के अलग अलग टर्म्स होते हैं, बट नेचुरली उनका लॉन्ग टर्म में फायदा होता है। अब आप पूछोगे कि फंडिंग आखिर इन कंपनीज को देता कौन है? वेंचर कैपिटल फर्म्स और एंजल इन्वेस्टर्स are the two most well-known investors in startups, most of which in my opinion are also highlighted on traditional media as well as on social media. However, there are only 2 of the numerous methods a startup might raise money, including through friends and family, banks, crowdfunding, accelerators, government grants, and many more ways. And more than 60% startups require funding in order to keep their basic operations, pay their employees' salaries, and have runway, यानी कि time to operate for more than a year without going into debt or having to shut down the company. अब जैसा कि हमने समझ लिया है कि फंडिंग क्या होती है और कौन करता है, अब आता है अगले टॉपिक पर। लेकिन उसके पहले अगर आपको फंडिंग के बारे में और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताना। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊं जो सिर्फ फंडिंग के बारे में आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करे। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको भी अभी या फिर फ्यूचर में कभी फंडिंग लेनी हो या फिर अपनी कंपनी के लिए फंड्स रेज करने हो तो 7 ऐसे कौन से टिप्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने होंगे। चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, यू हैव टू टेल अ स्टोरी। A majority of founders believe that कि उनके पिच डेक में सारे नेसेसरी नंबर्स होने चाहिए ताकि वो उनके ऊपर ऑब्सेस करते रहे और एक डेक बनाते जिसमें सिर्फ फैक्ट्स है और सिर्फ नंबर्स है। बट वो ये भूल जाते हैं कि जिनको वो ये पिच कर रहे हैं, वीसी फर्म्स हो गए, एंजल्स हो गए, अल्टीमेटली वो भी इंसान है एंड ह्यूमंस prefer stories. It is important to tell a story with your pitch deck and through that story answer key questions like what, why, how, where, why now, and back it up with relevant facts and data. Also remember कि the deck is very important when it comes to fundraising. हमने ये गलती की थी जहां हमने एक अच्छा डेक नहीं बनाया था और बहुत सारे वीसी फर्म्स के पास हम चले गए, बट फिर बहुत सारे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से बहुत सारे इटरेशंस के बाद 1 महीने तक काम कर करके हमने हमारा फाइनल पिच डेक बनाया जिससे हमें फंड रेज मिली। टिप नंबर 2, ऑलवेज रिसर्च अबाउट योर इन्वेस्टर्स। बहुत सिंपल पॉइंट है बट मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स ये काम करते ही नहीं है। अर्ली ऑन क्या होता है, फाउंडर्स को अपने डेस्क को 100 से ज्यादा रैंडम कन्वर्सेशंस के लिए रैंडम इन्वेस्टर्स को भेजने होते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि कोई हाँ करेगा नहीं करेगा ये नहीं पता होता है और इसीलिए स्टार्टअप फाउंडर्स ये पिच डेक को हर जगह भेज देते हैं। बट यू रियली नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड कि जिन वीसी फर्म्स और जिन एंजल्स को आप अपने डेक को भेज रहे हैं क्या वो आपके सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं, वो किस राउंड में किस साइज में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो सीरीज बी के बाद ही आते हैं और ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो सिर्फ प्री सीड राउंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लुक फॉर इन्वेस्टर्स हु हैव अ ग्रेटर इंटरेस्ट इन द बिजनेस, इन द स्पेस, इन द प्रोजेक्ट दैट यू डू। फॉर द स्टार्टअप यू आर बिल्डिंग, your main goal is to look for investors who are more interested than you are because you yourself are always interested in the project. ऐसी क्या चीज है इन्वेस्टर्स के बारे में, ऐसा क्या यूनिक चीज है जो वो उस टेबल पर वैल्यू के साथ ला पाएंगे अपार्ट फ्रॉम मनी। कुछ कॉन्वर्सेशंस के बाद आपको खुद को समझ आ जाएगा कि कौन से इन्वेस्टर्स कितना इंटरेस्टेड है अगर वो जेन्युइन इंटरेस्ट आपके बिजनेस में और आपकी कंपनी में, आपके आइडिया में दिखा रहे हैं। लाइक आई सेड इन द प्रीवियस पॉइंट, कॉन्वर्सेशंस में सब आपको अच्छा ही बोलेंगे बट जब आप सोल्यूशन के लिए उनको रीच आउट करेंगे या फिर पैसों के लिए रीच आउट करेंगे तब वो आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे।
So until and unless they are taking the next step to call you back and schedule a next call with you, the investor is saying no. Point number 3, stay on top of your paperwork. Be prepared to learn a lot. There is going to be a lot of paperwork, a lot of legal jargon, and a lot of terms and conditions during this process. You might not pay attention to the terms of the paperwork in the beginning, और आप उसको बहुत लाइटली ट्रीट कर सकते हैं, बट जब आप इस फंडरेजिंग प्रोसेस के बीच में पहुंचेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी और ये आपके टाइम के कितने महीने खा सकती है। एक और चीज जो होगी, जो आपको यूज्ड टू होना होगा व्हेन रेजिंग फंड्स, इज दैट कंपनी बिल्डिंग पर आप लोगों का फोकस नेचुरली कम हो जाएगा, बिकॉज आपकी टीम ऑलरेडी छोटी है। और अगर 3-4 लोगों की टीम में ऑलरेडी 2 से 3 लोग फंड रेजिंग पर फोकस कर रहे हैं, तो नेचुरली कंपनी का जो काम है, प्रोडक्ट का जो काम है, ऑपरेशंस का काम है, कैन टेक अ बैक सीट। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट देयर विल बी नो इमीडिएट यस और इमीडिएट नो फ्रॉम मोस्ट इन्वेस्टर्स। कोई भी इन्वेस्टर पहले ही कॉल पे आपको हाँ या ना नहीं करेगा, हमेशा वो एक सीरीज ऑफ कॉल करेंगे और आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल के लोगों से बात करेंगे। सो दैट्स समथिंग दैट यू विल नीड टू बी रेडी फॉर। आपको सेम आइडियाज, सेम फीडबैक लेकर मल्टीपल टाइम सेम इन्वेस्टर को भी पिच करना पड़ेगा। हर कॉल में अलग अलग सवाल होंगे, तो आपकी कंपनी के बारे में वो फंडामेंटल लेवल पर चीजें समझने की कोशिश करेंगे, आपके प्लान्स को समझने की कोशिश करेंगे, आप उन पैसों को यूटिलाइज कैसे करने वाले हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो साइज ऑफ मार्केट है या फिर कोई भी और एस्पेक्ट है आपके बिजनेस का, उसके बारे में झूठ नहीं बोलेगा, बिकॉज दीज इन्वेस्टर्स विल सूनर और लेटर अंडरस्टैंड कि आप कुछ सही नहीं बोल रहे हैं, एंड दैट विल लीव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन योर कंपनी एंड योर आइडिया, बिकॉज अल्टीमेटली सारे इन्वेस्टर्स इकोसिस्टम में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये एक सच है। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इतने सारे पैसों को देखकर बहुत सारे फाउंडर्स भूल जाते हैं इज दैट वो ज्यादा पैसे रेस कर लेते हैं जस्ट बिकॉज दे कैन, बट एसेंशियली यू डू नॉट रेस मोर देन व्हाट यू नीड। कोई भी इन्वेस्टर अगर आपको आकर बोलेगा कि आप पैसे ले लो मेरे से और इतने पैसे ले लो और ज्यादा पैसे ले लो और आप लालच में आकर ये पैसे ले लेंगे, is not going to be good for your company in the long run, and the answer is simple. Every round पे आप एक certain valuation पे ये पैसे रेस करते हैं, with every round ये valuation बढ़ती रहती है। तो अगर आपने lower valuation पे ज्यादा पैसे रेस कर लिए, तो आपने अपनी कंपनी की ज्यादा हिस्सेदारी किसी और इन्वेस्टर को, किसी और थर्ड पार्टी को दे दी है। तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है। पहले प्लान करिए कि आपको कब तक के लिए रनवे चाहिए, कब तक के लिए पैसे चाहिए, आपकी टीम के, आपकी कंपनी के क्या खर्चे होंगे, सैलरीज पर क्या खर्चे होंगे, बाकी चीजों पे क्या हिस्से होंगे, ऑपरेशंस पे, कस्टमर सपोर्ट पे, मार्केटिंग पे क्या क्या चीजों के खर्चे होंगे। इन सारी चीजों को एस्टिमेट करिए, 2 से 3 साल का एक प्लान बनाइए और उस प्लान के बेसिस पर ही इन इन्वेस्टर्स से पैसे रेस करिए और जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा पैसे मत रेस करिए। नाउ आई होप आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे। अगर मुझे ये टिप्स पता होते मेरी फंड रेजिंग के टाइम जब हमने पैसे रेज किए थे, तो होपफुली हम बेटर तरीके से उसको नेविगेट कर पाते, देयर वुड हैव बीन लेसर क्वेश्चंस जो हमें आंसर कर पाते। इफ दिस वीडियो हेल्प यू, प्लीज डू हेल्प मी बैक by hitting the like button because the algorithm really loves it when you do that. I'll see you guys in the next video.